हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय स्वाति। आज की इस वीडियो में हम आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है? किसी भी सॉल्यूशन में अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल और आयनाइज्ड मॉलिक्यूल के बीच का जो बैलेंस होता है उसी को बोला गया है आयनिक इक्विलिब्रियम। क्या बोला मैंने? अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल और आयन जो होंगे इनके बीच का जो बैलेंस है उसको बोला गया है आयनिक इक्विलिब्रियम। जैसे कि हम कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लें, वीक इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में अगर हम डिसॉल्व करते हैं तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके कुछ आयंस होंगे वो टूट जाएंगे, लेकिन ये कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते। वीक इलेक्ट्रोलाइट को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते, इसके कुछ पार्ट ही आयनाइज्ड होते हैं। और आयनाइज्ड होने के तुरंत बाद ये क्या करेंगे, दोबारा इसके मॉलिक्यूल आयन जो होंगे वो अपने बाकी अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल के साथ क्या करेंगे, उसके साथ जुड़ के वापस वीक इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बना लेंगे। और जब इन दोनों का प्रोसेस, मतलब वीक एसिड और वाटर से जब आयन बनेंगे और आयन से वीक एसिड और वाटर दोबारा जब रिवर्सिबल रिएक्शन चलेगी, इन दोनों के बीच का जो टाइम होगा या स्पीड होगा वो सेम हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं हम आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में हम पढ़ेंगे नॉन कंडक्टर किसे कहते हैं, कंडक्टर किसे कहते हैं। कंडक्टर जो होते हैं दो तरह के होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर, आयनिक कंडक्टर। और आयनिक कंडक्टर में भी दो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। आयनिक कंडक्टर किसे बोलेंगे? जिसमें करंट फ्लो नहीं होता, जिसमें करंट फ्लो नहीं होता उसको बोला गया है नॉन कंडक्टर। करंट क्यों नहीं फ्लो होता? क्योंकि इसमें आयंस नहीं होते, इसमें केवल मॉलिक्यूल्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स में करंट फ्लो नहीं होता। कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो होता है उसको बोलते हैं कंडक्टर। कंडक्टर दो तरह के होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर और आयनिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर में मेटल्स जो होंगे उसके बारे में बात की गई है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए मेटल्स में करंट जो होता है वो पास होता है, मेटेलिक कंडक्टर बोला गया। और आयंस में फ्री आयंस होते हैं। नॉन कंडक्टर का आप एग्जांपल ले सकते हैं रबर, प्लास्टिक, वुड या कोई भी नॉन मेटल। और कंडक्टर में आप कोई भी मेटल ले लें उसमें करंट फ्लो होगा। अब इसमें एक नॉन कंडक्टर में एक एक्सेप्शन आता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो एक नॉन मेटल है। ग्रेफाइट जो है वो एक नॉन मेटल है, लेकिन इसमें जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से इसमें करंट फ्लो होता है। ये नॉन कंडक्टर का एक्सेप्शन हो गया कि ये नॉन मेटल है लेकिन इसमें करंट फ्लो होता है। आयनिक कंडक्टर में फ्री आयंस होते हैं। अब आयंस जो होंगे वो कैटायन हो सकते हैं या फिर एनायन हो सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात करने, तो हम यहाँ पे आयनिक कंडक्टर को पढ़ेंगे। अब आयनिक कंडक्टर दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और इसके सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो वाटर में कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, वो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, उसको बोला गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो बहुत ही कम आयनों में टूटते हैं। जैसे कि आप कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में आप डिसॉल्व करेंगे तो वो 1% या फिर 5% तक ही डिसॉल्व हो पाएगा, उससे ज्यादा वो डिसॉल्व नहीं होगा। बाकी जो 95% बचा हुआ है वो मॉलिक्यूल वैसा का वैसा ही रहेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl, HBr, HI, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। हम सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और HClO3 क्लोरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड HNO3, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड के बाद आता है स्ट्रॉन्ग
बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होंगे? आप कोई भी फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप के एलिमेंट के साथ OH ले लें, वो सब क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे KOH, NaOH, या फिर BaOH का होल ट्वाइस, सीजियम के साथ ले लें CSOH, या फिर रुबिडियम के साथ हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। अब आयनिक सॉल्ट। आयनिक सॉल्ट हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो आयनिक सॉल्ट में या तो एसिड या फिर बेस, कोई भी एक का स्ट्रॉन्ग जरूर होगा उसमें, सॉल्ट में। तो जैसे हमने एग्जांपल ले लिया NaCl, KCl, CuSO4। अब NaCl कैसे पता चलेगा कि ये एक इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? तो NaCl को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो NaOH और HCl बन जाएगा, और NaOH क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। और वहीं अगर हम ले लें HCl, NaOH प्लस HCl, तो ये HCl क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह KCl को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो KOH प्लस HCl बनेगा। KOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, और HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। CuSO4 जो है वो ब्रेक होगा CuOH का होल ट्वाइस, ये स्ट्रॉन्ग, सॉरी, CuOH का होल ट्वाइस। तो CuOH जो है वो वीक बेस है, और H2SO4 क्या है? यहाँ पे H2SO4 क्या है? वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस किस कोई एक तो इसमें होगा ही होगा। तो कॉपर वीक बेस और H2SO4 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह वर्क कर रहा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जब आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट को वाटर के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो वो बहुत ही कम आयनाइज होंगे, वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, पार्शियली आयनाइज होंगे। वीक एसिड जैसे हम ले सकते हैं HCN, वीक एसिड है। CH3COOH, ये वीक एसिड है। HCOOH, ये भी एसिड है। H2CO3, ये सब एसिड है, वो भी वीक एसिड। ये सब वीक एसिड है। और वीक बेस NH4OH, वीक बेस है। CuOH का होल ट्वाइस, ये वीक बेस है। ZnOH का होल ट्वाइस, आयरन का होल, आयरन के साथ हाइड्रोक्साइड है। FeOH का होल ट्वाइस, ये सब क्या है? वीक बेस है। इसी टॉपिक पर बेस्ड दो क्वेश्चन हमने लिया, न्यूमेरिकल लिया यहाँ पे। इसमें पूछा नंबर ऑफ टोटल आयंस एंड रिजल्टिंग टोटल चार्ज इन A2B3 इलेक्ट्रोलाइट। इक्वेशन क्या दी? A2B3 इलेक्ट्रोलाइट। तो इसकी जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? 2A 3 पॉजिटिव चार्ज प्लस 3B 2 नेगेटिव चार्ज। तो टोटल आयन कितने हुए? 2 आयन। टोटल आयन कितने हुए? ए जो है वो उसके 2 आयन्स है, और बी के कितने आयन है? यहाँ पे 3, तो टोटल आयन्स हो गए 5। वहां इसके बाद अगला पूछा है कि टोटल चार्ज कितना होगा। तो ए पॉजिटिव में एक एटम, ए जो है एक एटम जो है वो 3 पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, तो 2 ए कितने चार्ज देंगे? 6। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। अब 3 आयन, 3B 2 नेगेटिव में बी आयन कितने दे चार्ज दे रहा है? एक बी आयन 2 नेगेटिव चार्ज दे रहा है, तो 3B आयन कितना चार्ज देगा? माइनस का 2 चार्ज। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 - 6 = 0। तो टोटल चार्ज कितना हुआ? 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ देम। अगला क्वेश्चन असर्शन और रीजन। असर्शन में बोला H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी मैंने आपको पढ़ाया H2SO4 क्या है? वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। हाँ, ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं वाटर में, तो इसलिए इसका असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।